अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है इलिस्ट्रेशन। इसमें पिक्चर हो गया क्लिप आर्ट। अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं तो आपको कोई पिक्चर चाहिए तो यहाँ से आप आकर लिखें। आपको चाहिए फॉर एग्जांपल एफ फ्लावर। तो देखें फ्लावर आपके पास शो हो जाएंगे। अगर आपको किसी डॉक्टर की पिक्चर चाहिए तो डॉक्टर की बेशुमार पिक्चर्स आपके पास शो होंगी। अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट की शो होंगी। अगर आपको गर्ल्स की चाहिए तो गर्ल्स की शो होंगी। अगर बॉयज़ की चाहिए तो बॉयज़ की होंगी। अगर आप गो टू पे क्लिक कर देते हैं तो उसके अंदर जितनी पिक्चर्स पड़ी होंगी वो सारी आपको शो करवा देगा, और आप वन बाई वन करके कोई भी पिक्चर चाहें तो आप ले सकते हैं। बस सिंपली वन टाइम क्लिक करना है उसके ऊपर तो आपको शो करवा देता होता है। यहाँ पे ये देखें, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें, छोटा या बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको यहाँ से यूँ ऐसे करवा सकते हैं, और यहाँ से ये देखें, ये चीज़। और मैं अभी इसको डल कर रहा हूँ। हमारे पास शेप आ रहा है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको शेप की ज़रूरत बनती है। मिसाल के तौर पे मैं अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लेता हूँ। मेरे पास से ये एक असाइनमेंट है, मैं बच्चों को देता होता हूँ, बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए। एक ये शेप बनाई और इसकी एक मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ से, और दोबारा इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ यूँ बिल्कुल इसके बराबर, और यूँ ऐसे। अब इसकी एक और कॉपी करके यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये दरमियान में अच्छे से एडजस्ट हो सके। ये ले, और यहाँ पे देखें। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के शिफ्ट के बटन के साथ बाकी को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लेके इधर आ जाऊँगा, और ये इधर आ गई। अब मैंने इसको लिंक करवाना है एक लाइन के थ्रू, तो यहाँ से पकड़ के आप ऐसे भी करवा सकते हैं। यहाँ से दोबारा लाइन लेके आप इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करवा सकते हैं। अब इसमें एक अरे की ऑप्शन होती है। यहाँ पे देखो ये अरे है, इसको पकड़ा, इधर से पकड़ के आप इसको लाइन को छोटा भी करवा सकते हैं यहाँ से ऐसे। लेकिन ये इतना सूटेबल नहीं है तो आप ऐसे ही इसका लिंक करवा लें। ये देखिए, इसको यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, और दोबारा से ये लाइन लेके आप यहाँ तक। अब ये सारे अलग अलग है। हम चाहते हैं हम इसका ग्रुप बना लें, जो हमारे पास पिक्चर के अंदर ऑप्शन आ रही थी ग्रुप वाली, ये वाली, तो ये नहीं हो रहे थे। तो अब इसमें हम इनको अलग अलग जो है वो ग्रुप वाइज कर सकते हैं। ये पूरा इसका एक ग्रुप बन जाएगा। ये देखो ग्रुप की ऑप्शन एक्टिव होगी, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, तो ये देखो एक पूरा ग्रुप बन गया। अब इसमें मैं इनको एक ग्रुप कर देता हूँ, और अब इसको इसको ये वाली लाइंस को एक ग्रुप में कर देता हूँ। और अब देखिएगा कि एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, और एक ग्रुप ये ले। अब ये सारा जिधर भी आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें ये इकट्ठा ही छोटा बड़ा होगा। ये देखो, आपका पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब
अब शेप के अलावा और भी इसके अंदर को काम करना चाहें, देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3D एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं को कलर फिल करना चाहता हूँ। तो देखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कोई कलर फिल करवा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर कोई अपनी मर्ज़ी से कलर फिल करवाना है, आप करवा सकते हैं, देखें। और इसकी आउटलाइन देनी है अपनी मर्ज़ी से, आप दे सकते हैं। और इसके अंदर आप पिक्चर कोई फिल करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर फिल करवा सकते हैं। और अब बच्चों के जहन में ये भी सवाल होगा कि जैसे यहाँ पे पिक्चर फिल हुई है इस साइड पे और इस साइड पे भी पिक्चर फिल होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह हम आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर कुछ ही दिनों बाद आपको एडोब फोटोशॉप के लेक्चर जब दिए जाएंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह ये एक रोटेट के अंदर आपको ये जो मुरब्बा शेप में एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको इधर से भी पिक्चर अपनी मर्ज़ी से लगा सकेंगे और इस जगह पे भी आपको 3D इफेक्ट्स के अंदर बताया जाएगा। आप इसके अंदर कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो आप वो भी फिल करवा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास टेक्सचर्स मैंने बनाए, टेक्सचर्स होते हैं, आप उनको भी फिल करवा सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास शेप, आप इसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसको कोई शेडो इफेक्ट बैक साइड पे देना चाहो तो आप दे सकते हो, और शेडो का कोई कलर देना है तो आप यहाँ से आके कोई भी अपनी मर्ज़ी से शेडो का कलर उसे दे सकते हैं। इसका शेडो ऊपर या नीचे करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वाली शेप है और इसी के कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, ये शेप आ गई और शेप को मैं तब्दील कर लेता हूँ। सपोज ये वाली शेप, और इसका मैं फिल कलर भी तब्दील कर लेता हूँ, ये वाली शेप। अब ज़रा गौर करें, अब इसकी ये जो शेप है इसके ऊपर मैं कहता हूँ इसकी बैक साइड पे चले जाए तो ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही सेंड टू बैक, तो वो देखो उसके पीछे चलेगी। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ये कंसेप्ट है। उसके बाद ये रोटेट की ऑप्शन हमने कर ली है, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो करने वाली हो। हाँ, इसके अंदर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके ऐड टू टेक्स्ट की ऑप्शन आती है, तो आप जो कुछ लिखना चाहो इसके अंदर लिख सकते हैं। आप इसको ये इधर से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे ऑल के ऊपर रहते हुए ये सारे आपको इसके ये टेम्पलेट मैंने बनाए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट है, ये प्रोसेस है, साइकिल है। तो आप ऑल के अंदर रहते हुए किसी एक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं उनके मुतल्लिक अपनी राय देना चाहता हूँ, या 3 स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। इधर आके आप अपने मुताबिक यहाँ पे जो पिक्चर एडजस्ट करना चाहें, मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से लगाकर यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये टीम ए है, यहाँ पे टीम बी है, और यहाँ पे सी। इधर आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐड टू टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है तो वेल एंड गुड। नहीं तो इधर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, क्योंकि हम शेप पे ही काम कर रहे हैं तो ये ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। आप इसको पकड़ के इसके अंदर अपने अदारे का नाम लिख लें। और इसको बोल्ड कर लें आप। और आप चाहते हैं कि जी ये ऊपर वाइट आ गया, ऐसे नहीं आना चाहिए था, इसको पकड़ के सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ रहा है शेप फिल, इधर से आप इसको नो फिल कर दें। अब आप चाहते हैं कि ये लाइन भी नज़र नहीं आए तो इसको पकड़ के शेप आउटलाइन के अंदर आके नो आउटलाइन,
तो देखें किसी को पता नहीं चल रहा कि ये कैसे किया गया है। और अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो डिज़ाइन के अंदर आके आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके अंदर आप ऐड करवाना चाहें एक और, तो ये ऐड बुलेट हो गया यहाँ पे। ये देखें ये वाली शेप आ गई, और मज़ीद करवा लें तो ये बढ़ती जाएंगी। और इधर से आप इसका लेआउट वगैरह चेंज करना चाहें तो देखें इस तरह का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। और ये सिंपली ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में ही इसका कोई बना के रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखो ये वाली चीज़ कि इसको आपने इसके ऊपर एडजस्ट करवाना है तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। ये देख ऐसे। उसके बाद चार्ट इंशाल्लाह हम एक्सेल के अंदर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप एक्सेल शीट कोई कर रहे हो तो उसके अंदर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम है, लेकिन हमने चार्ट एक्सेल के अंदर स्टडी करने हैं। इसके अंदर ऑप्शन आ रही है एक लिंक की, तो मैं ये टेक्स्ट मेरे पास था, मैं क्या करता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ हुआ उसका मैं इसके साथ लिंक करवाना चाहता हूँ। तो वो कहता है लुक इन, देखो कहाँ से। मैं कह देता हूँ कि मेरे डाउनलोड में कोई फाइल पड़ी होगी, कोई भी एक फाइल मैं अटैच कर लेता हूँ यहाँ से। ये एक इमेज आ रही है, अब ये मेरे पास है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देखो ये ब्लू हो गया। अब कहता है कंट्रोल का बटन दबा के आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी। ये मेरे प्यारे भाई हैं तो ये उनकी पिक्चर है। और इस तरह आप कोई और जो है नेट से ली हुई पिक्चर को भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये बुक मार्क है। बुक मार्क आपने अक्सर देखा होगा जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई बुक या डायरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ तो इसके अंदर जो है मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ से किताब पढ़ना छोड़ी थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं आया बुक मार्क पे। तो वो कुरान के अंदर जो डोरी आप रखते हो कुरान मजीद के अंदर, तो उसके अंदर आप वो जो डोरी है वो बुक मार्क का काम करती है। मैंने इसको नाम दे दिया चैप्टर नंबर 4 मिड पेज। तो अब इसमें देखें ऐड की ऑप्शन नहीं आई, तो वो कहता है इसमें आपने स्पेस नहीं देनी। तो अगर आपने ऐसा लिखना है तो आपने इसको अंडरस्कोर क्या साइन देना है, यूं, और यहीं से भी यूं, ऐसे। और अब इसमें वो कहता है कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं देनी। ये देखो, तो ऑटोमेटिकली ऐड की ऑप्शन आ गई। इसको ओके करवाएं और इसको फाइल को सेव करवाएं। आप चाहते हैं मैं जब चाहूँ मेरे पास ये चीज़ शो हो जाए, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में रख रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ माई बुक। और इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। और अब मुझे जब भी ये फाइल ओपन करनी पड़ेगी तो मैं सिंपली यहाँ पे आके देखें न्यू पेज लेता हूँ और इंसर्ट पे आके बुक मार्क पे आके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा क्योंकि मेरे पास वो मेरी फाइल नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अपनी उसी फाइल पे जाता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ और पहले पेज पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल तो बुक मार्क पे आऊँगा तो देखो मेरे पास वो चैप्टर आ रहा है। गो टू करवाऊँगा तो मुझे उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। क्रॉस रेफरेंस, अब ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप कसर करके नीचे लेके आए।
अब आप ये चाहते हैं कि इस जगह पे जिस पैरे को मैंने सिलेक्ट करके बुक मार्क लगाया था वो पैरा यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट पे आके क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पे रेफरेंस की टाइप क्या थी, बुक मार्क। वो देखो मेरा नाम आ गया, इंसर्ट करवाऊंगा तो मेरे पास वो पैरा आ जाएगा। अब इस पैरे का उस ऊपर वाले पैरे के साथ लिंक बन गया जिसको हमने फर्स्ट टाइम बुक मार्क दिया था। अब इधर रहते हुए मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसी पैरे के ऊपर लेके आ जाएगा जहाँ पे मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेडर एंड फूटर, और ये माइनर सी चीज़ें हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।